नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, जैसे ही गर्मियों के मौसम की शुरुआत होती है, बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस के एकेडमिक सीज़न की एंडिंग होती है, कहीं ना कहीं हमने पाया कि बहुत से लोग अपने घरों को बदलने का प्रयास करते हैं। उस दौरान बाइंग एंड सेलिंग, लीज और रेंटल, इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं और जगह जगह पर हमने देखा कि फॉर सेल, फॉर लीज, अंडर कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के बोर्ड्स देखने को मिलते हैं। इसी को जहन में रख कर के हमने सोचा कि क्यों ना आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत करें न्यू होम बाइंग एंड वास्तु विषय पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। अब से 2 सप्ताह पहले हमने वास्तु लिविंग का लाइव एपिसोड किया था और उस दौरान यही शुरुआत हुई थी कि भी ये जो अलग अलग बोर्ड्स देखने को मिलते हैं जी। कहीं ना कहीं ये संबोधित करते हैं कि भाई लोग बाग खरीदारी के लिए तैयार हैं या मूव करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि नए घर खरीद रहे हों, हो सकता है कि रेंट करने की सोच कर रहे हों। क्या सुझाव रहेगा कि वो वास्तु के नज़रिए से किन किन चीज़ों पर गौर करें? मैंने इतनी 27 सालों की प्रैक्टिस में देखा है कि कोई भी कंट्री हो और कोई भी तरह की कम्युनिटी के लोग हो, लेकिन जब कोई बात मूविंग की होती है तो हर एक के दिमाग में एक छोटा सा टेंशन चलता है कि वहाँ पे चलने के बाद कैसा होगा, उसका माहौल कैसा होगा, वहाँ पे हम एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमें अपनी चॉइस के हिसाब से आसपास का नेबरहुड या अच्छा लोकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार कुछ जगह पे जॉब वगैरह चेंजेस की वजह से लोग ऐसी अनजान जगह पे जाते हैं जहाँ पे उस एरिया के बारे में वो इतना फैमिलियर नहीं होते हैं, उस स्टेट के बारे में इतने फैमिलियर नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार वगैरह रहने वाले होते हैं तो उस एरिया का थोड़ा बहुत माहौल का आइडिया होता है, लेकिन हमेशा एक टेंशन रहता है कि घर हमें मिल जाएगा कि नहीं, क्या होगी सिस्टम वगैरह। इंडिया में घर खरीदने का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना यूएस में अगर आपने थोड़ी दिन में पसंद नहीं किया तो कई बार हाथ से घर चला जाता है। तो बहुत तरह का टेंशन लेवल या बहुत मूविंग की स्ट्रेस लोगों के दिमाग में रहते हैं। उसमें फिर एक नई बात ये होती है कि वो घर में हमारी लाइफ कैसी रहेगी। तो अभी तो मैंने अभी ये प्रैक्टिस में जो देखा हुआ है कि वास्तुशास्त्र के बारे में लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। घर नया खरीदना होता है तो सबसे पहला कॉल हमें आ ही जाता है ये जानने के लिए कि उनके लिए क्या दशा ठीक है। या फिर कई लोग ऐसा कहते हैं कि पल्लवी जी, मैं हमेशा आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरे लिए ईस्ट ही अच्छा हो। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में मेरे पेरेंट्स ने फ़ोन करके बताया था कि सिर्फ ईस्ट फेसिंग घर लेना और किसी भी दशा में नहीं जाना। फिर बहुत बार लोग नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक पानी का घड़ा या लोटा भरने के बजाय ऐसा देखते हैं कि भाई ऐसा घर ढूंढ लो जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट में पूल बना हुआ हो। तो थोड़ी थोड़ी बातें जो 2-3% उनको पता है उसको ध्यान में रखकर वो प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि घर के दरवाजे के सामने सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए या एक लाइन में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए, तो वो सिर्फ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन का एक लिस्ट बनाते हैं। फिर अपने हिसाब से घर को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ज़्यादातर प्रायोरिटी ईस्ट की ओर होती है और अपने जो भी उसके दिमाग में जो बातें सुनी सुनाई है या पेरेंट्स से इंडिया से कही हुई या किसी प्रिस्ट ने बताई है, उन बातों का लिस्ट लेकर वो घर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले तो घर की प्रोसीजर थोड़ी हार्ड है, उसके बाद उनका अपना लिस्ट अपने तरीके से होता है। वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं तो उनको लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया में शायद वास्तुशास्त्र हो सकता है, अमेरिका में ऐसा होता ही नहीं है। सो आप बहुत तरह की ऐसी मान्यता है जो हम एवरीडे लाइफ में सुनते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। जब वो ये सारी बातों के साथ कंसल्टेंट के पास आते हैं तो बोलते हैं कि हमको घर लेना है, खाली दिशा ढूंढ लो। अमेरिका का वास्तु तो आपको पता है, बने बनाए घर है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो मेरे बोलने के बजाय वो सामने से अपना ओपिनियन दे देते हैं जी। तो मैं उनको समझाती हूँ कि वास्तु विषय ही कंस्ट्रक्शन का है। इंडिया हो या अमेरिका, रहने के लिए आदमी सिर्फ घर ढूंढता है, चाहे उसकी डेफिनेशन वुडन स्ट्रक्चर से बनी हुई हो या सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई हो। परिवार के साथ वो सुखी रहना चाहता है। कंस्ट्रक्शन का विषय है तो स्ट्रक्चर तो उसमें फिक्स होना ही होना है, लेकिन जब कंसल्टेंट या मास्टर किसी चीज़ को करते हैं तो बात बदल जाती है। आम आदमी जब उसमें इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए वही सारी बातें बड़ी चैलेंज, बड़ी डिफ़िकल्ट और उसको लगता है कि स्ट्रेसफुल हो जाती है। या तो वो आधा वास्तु करते हैं या फिर वो उसको बीच में ही प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं। तो जब लोगों के दिमाग में ये वहम है कि सिर्फ दशा को ढूंढ लो या सिर्फ ईस्ट को ढूंढो, ये बहुत ही गलत मान्यता है।
दूसरी बात, लोग सिर्फ घर के दरवाजे की ओर फोकस करते हैं। हमने लास्ट वीक के लाइव शो में देखा था कि लोग गेस्ट एंट्रेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अपने प्लान इंडिया में भेजे हुए होते हैं और ऐसे लोगों को भेजे हुए होते हैं जो कभी इंडिया के बाहर तक नहीं गया, उसको आइडिया तक नहीं कि अमेरिका का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कैसे है, वो गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं, लेकिन ये सिस्टम डिफरेंट है। तो हर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर और कंट्री के हिसाब से, स्ट्रक्चरल लेआउट के हिसाब से चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है। कॉमन प्रिंसिपल सेम है कि आप जहाँ से सबसे ज़्यादा आते जाते हो, जो आपका एंट्री एग्जिट है, उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का, यूज़ करने का, उसकी इफ़ेक्ट आपके ऊपर होगी। लेकिन अमेरिका में आप गराज से ज़्यादा आते जाते हो और इंडिया में आप अपने मुख्य द्वार से ज़्यादा आते जाते हो, तो स्ट्रक्चर को उसके हिसाब से बदलना पड़ता है, विषय के हिसाब से। उसकी कुछ प्रायोरिटीज़ और उसके प्रिंसिपल वास्तु के यहाँ पे अमेरिका में कुछ बदल जाते हैं। जी, चलिए, जो न्यू होम बाइंग के जो एनालिसिस हैं, वास्तु प्रिंसिपल्स हैं, उन पर तो हम चर्चा करते ही हैं, लेकिन एक जो मैं सब जगह देख रहा हूँ आजकल, चांद रात की जो है सब जगह मुस्लिम समुदाय जो है बड़ा हर्ष उल्लास है सब और सभी को रमज़ान ख़त्म होने को आया है और सभी जगह पर ईद की जो है बोलबाला है। तो अपने दर्शकों को आइए हम ईद की बधाई देते हैं। ईद मुबारक आप सभी को। पल्लवी जी, आपकी ओर से। मैं पल्लवी छिलावड़ा और हमारी पूरी वास्तु फेंग शुई टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक हो आप सबको। पल्लवी जी, न्यू होम बाइंग पर बातचीत चल रही है और न्यू होम बाइंग के जो मिसकंसेप्शंस जो हैं लोगों के दिमाग में जो रहते हैं, लाइव कॉल के दरमियान हमने कॉल इन शो के दरमियान हमने पाई और उन बातों को आपने काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप समझना चाहूँ, मैं शुरुआत कर रहा हूँ नया घर खरीदने की, एज इट इज़ अटर्नी, रियल एस्टेट एजेंट, तमाम चीज़ों से जूझना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण विषय रहता है और उसके बाद फिर वास्तु के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना वो भी बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। अगर स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझने की कोशिश करें तो क्या सुझाव रहेगा आपकी ओर से? हर बात ऐसी होती है कि जहाँ पे आपकी जानकारी कम हो या अगर प्रॉपर ना हो तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे किसी को कुकिंग करना बिल्कुल ही ना पता हो कि कैसे किया जाता है, तो उसको अच्छे से अच्छे किचन में रख दो और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उसको दे दो, जो सारा मटेरियल उसके सामने पड़ा होगा, लेकिन उसको पता ही नहीं कि शुरुआत कहाँ से करनी है। वैसा ही वास्तुशास्त्र में है कि जिस चीज़ को आपको कम नॉलेज होता है वो आपके लिए हमेशा मुश्किल हो जाती है, लेकिन कंसल्टेंट तो इसी बात की प्रैक्टिस करता है, तो हम इससे यूज्ड टू है। हमारे लिए अमेरिका में वास्तु का घर लेना, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जाके वास्तु का घर लेना या कनाडा में जाके लेना और इंडिया में स्ट्रक्चर लेना, दोनों सब एक ही बातें हैं। मैं इतने सालों से काम करती हूँ, आज भी हम इंडिया में उतने ही एक्टिव है जितने हम अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एक्टिव है। ऑस्ट्रेलिया का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर लेआउट बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं काफ़ी बार वहाँ पे जाती रहती हूँ, तो हर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार उस वहाँ पे रहने वाले लोगों के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से भी कई बार चेंजेस होते हैं। इसी के साथ साथ मैं नए घर के बारे में एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब लोग अपने डोर की पोजीशन को देखते हैं तो फिर ये देख लेते हैं कि किचन कहाँ पे पड़ता है और उसका बेडरूम कहाँ पे पड़ता है, लेकिन वो सारे किचन में, वो पूरी प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी दिशा में बना हुआ हो, वो ये देख लेते हैं कि किचन में जब वो खाना बनाते हैं तो उनका फेसिंग कहाँ पे जाता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी के स्क्वायर फीट को कैलकुलेट नहीं करते हैं कि इस पूरे स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में वो किचन कौन सी दिशा में पड़ता है। तो हर मैग्नेटिक कंपास के साथ डिग्री होती है और हर डायरेक्शन जो है वो 45 डिग्री की होती है। नॉर्थ 45 डिग्री का होता है, वो फिक्स नियम है। अब किसी का घर 3000 स्क्वायर फीट का होगा तो उसका नॉर्थ 45 डिग्री का उतना होगा, और किसी का 9000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होगा तो उसका नॉर्थ भी बढ़ जाएगा। तो कई बार उस नॉर्थ में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, बेडरूम हो सकता है, किचन हो सकता है, फॉर्मल डाइनिंग हो सकता है। तो दिशा एक है लेकिन उसमें स्ट्रक्चर में दो चीज़ रखी हुई है, तो उसको एनालिसिस किया जाता है कि किस तरह से वो बना हुआ है। लेकिन नया घर खरीदने के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि 3 तरह की प्रॉपर्टी लोग लेते हैं। एक होता है 100% कस्टम होम, दूसरा होता है प्रोडक्शन बिल्डर जिसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं और आप घर सिलेक्ट कर सकते हो, और तीसरा होता है बना बनाया घर। कई बार फोरक्लोजर या बैंकरप्सी में घर होते हैं तो लोग सोचते हैं कि बैंकरप्सी का घर है, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो एज ए वास्तु कंसल्टेंट मैं ये कहूँगी कि अगर दिशा सूट करती हो तो अगले जो पिछले रह के गए हैं वहाँ पे उसको किसी भी वजह से फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, लेकिन अगर वो आपको सूट करता है तो आप उसके अंदर ले सकते हो।
दूषित वास्तु वाली प्रॉपर्टी होती है वो ही सिर्फ 100 में से 95 लोगों के लिए ऐसी होती है जो लोगों को सूट नहीं करती। लेकिन वास्तुदोष है वो आम समस्या है और वो 100 में से 95 घरों के अंदर वास्तुदोष दिखाई देता है। उसको सिर्फ नॉलेज के थ्रू आप रेक्टिफाई कर सकते हो। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा जो आज का विषय है न्यू होम बाइंग एंड वास्तु, उस पर पल्लवी जी से बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। Hi, I am Pallavi Chillabada. You are probably wondering why Vastu living is important. Vastu is not just about the construction of the home, but it's a complete lifestyle that regulates your home. Vastu Shastra is increasingly gaining popularity for its powerful and proven results. For more information, visit pallavichilabada.com. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे।